वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। गाइस ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के दे रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। गाइज यहाँ ध्यान से देखिए, जितनी एसेट्स हैं मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, पेटेंट, उसमें परचेज और सेल लिखा हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, डिविडेंड पेड, और प्लॉट ऑफ लैंड उसके पास एक खरीदा था सरप्लस फंड से, उसने कमर्शियल यूज़ के लिए लेट आउट किया हुआ है, मतलब किराया आ रहा है उसको 50,000 का। ठीक है गाइज। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें मेन जो ट्रिकी आइटम्स हैं वो ये हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड एंड डिविडेंड और इक्विटी पेड। माइंड इट, ये दोनों आइटम्स नहीं आएंगी, ना ही कैश यूज्ड में आएंगी, ना ही कैश फ्लो में आएंगी, बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इंटरेस्ट का पे करना और डिविडेंड का पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है, उसमें इन्वेस्टिंग में कहीं नहीं आएगा। ठीक है, बस यही इस क्वेश्चन का थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है। बाकी क्वेश्चन सिंपल है, क्योंकि ये देखिए ना, जो परचेज है वो आपका यूज्ड में चला जाएगा, सेल है वो आपका इनफ्लो में आ जाएगा। तो ठीक है, कैश किस वजह से बढ़ रहा है वो यहाँ आ जाएगा सेल से, और कैश कहाँ से आउट हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, वो यहाँ से चला जाएगा। ठीक है जी, सिंपल सी चीज़ है। चलिए सबसे पहले हम करते हैं मशीनरी। मशीनरी का उसने बोला परचेज। मैं पहले परचेज वाली सारी आइटम लिख देता हूँ। यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी, और गाइस कितने की है, 6,20,000 की। कितने की है, 6,20,000 की। और उसके बाद अब परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो क्योंकि उसने ये कुछ नहीं बताया कि उधार पे, तो ये फिर अजम्पशन यही होती है कि ये कैश पे ही है। ठीक है जी, 2,40,000। ओके। और क्या है, गुडविल। गुडविल भी आपने परचेज की है 1,00,000 की। परचेज ऑफ गुडविल कितने की, 1,00,000 रुपए की। राइट गाइज। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। कितना है गाइज, 2,00,000। कितना आएगा, 2,00,000। और उसके बाद प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आ जाएगा। ये पॉजिटिव का ही साइन रहेगा गाइस, इसको नेगेटिव नहीं करना है हमें। ठीक है जी, ये पॉजिटिव का ही आएगा। ये गलती से मेरे से लग गया, ये पॉजिटिव का ही साइन है। ठीक है जी, ये सारे प्लस करने हैं। ये प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है। उसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स, ये कितना अगेन प्लस करना है, यह है 1,50,000 का। ओके। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स एंड इन्वेस्टमेंट, तो यहां आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, वो भी ऐड करना है हमें। कितने का है, 8,000 का। और उसके बाद क्या है, डिविडेंड पेड नहीं आएगा, डिविडेंड इंटरेस्ट पेड नहीं आएगा, और डिविडेंड पेड नहीं आएगा, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, और वो कितना है गाइस, 20,000 का। ठीक है जी। और रेंट फ्रॉम लैंड, रेंट फ्रॉम लैंड कितने का है, 50,000 का। तो 50,000 इसमें ऐड कर देंगे, 50,000 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2,00,000 है। ये गाइस पॉजिटिव का है, वो गलती से लग गया था मेरे से। ठीक है जी, इसका माइनस का साइन नहीं है, ये सारे प्लस वाले हैं, इसकी वजह से कैश इनफ्लो होता है। ये इनफ्लो है ना सारे, हाँ। और ये नीचे वाले क्या है, आउटफ्लो। ठीक है, ये क्या है, आउटफ्लो। तो गाइस इसको ऐड करो, ये बन गया 2,80,000, 2,80,000, और उसमें 1,50,000 ऐड करना है। 8 में 3 3 1 430, और ये है 70 और 78,000 78 8 508। तो ये बन गया हमारे पास 5,08,000 पॉजिटिव की फिगर। 5,08,000 क्या बन गया गाइस, पॉजिटिव की फिगर बन गया। अब इसमें से ये हमें माइनस करनी है नेगेटिव वाली, ये है 620,
और 240 068 और उसके बाद 1 960। ठीक है जी, तो ये बन गया 960 माइनस का, मतलब जिसको हम आउटफ्लो बोलेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो कैश यूटिलाइज ही हुआ, कैश यूज हुआ, आउटफ्लो ज़्यादा है क्योंकि सो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। 960 में से 508 माइनस कर दो, नेगेटिव फिगर आ जाएगी। 960 में से 508 माइनस कर दो, 10 में से 2 8 गए 2 5 और 9 में से 5 गए 4, 4,52,000 कैश यूज आ रहा है। ठीक है जी, 4,52,000 हमारा ये आंसर आ रहा है। ठीक है जी, ये आपका आंसर है, आप बुक के साथ भी मिला लीजिए। ठीक है गाइस, तो ये रहा हमारा आंसर। एक बार मैं सारा क्वेश्चन आपको दोबारा दिखा देता हूँ गाइस। ठीक है जी, ओके। चलिए, ये सारी ऊपर वाली इनफ्लो है जिसकी वजह से कैश बढ़ा और उसके बाद ये आउटफ्लो है। राइट गाइस, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, डन।